प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें हम चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं। इसमें जो है समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे। यहाँ पर समांतर श्रेणी के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर अध्याय 5 है आपका जो है समांतर श्रेणियाँ। इसके बारे में हम बताएंगे और आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए लिखा गया है, पहला हेडिंग आपका क्या है, अनुक्रम सीक्वेंस। संख्याओं का ऐसा समूह जिसको निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो निश्चित नियमानुसार हो, अनुक्रम कहलाता है। अर्थात संख्याओं का ऐसा निश्चित क्या होगा, उससे निश्चित क्रम में रखा गया हो। निश्चित क्रम का मतलब यह है कि कोई एक क्रम हो, बढ़ते क्रम में लिखा गया हो या घटते क्रम में लिखा गया हो या किसी और क्रम में लिखा गया हो, तो इस प्रकार के क्रम को हम जो है क्या कहते हैं, निश्चित क्रम कहते हैं। या जो निश्चित नियमानुसार लिखा गया हो। निश्चित नियमानुसार का मतलब हो गया कि किसी संख्या में 2 जोड़ते चले जाइए या किसी संख्या का वर्ग करते चले जाइए या जो है उसको जो है घन करते चले जाइए। कोई एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो तो वह अनुक्रम कहलाता है। जैसे आपका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है 1, 10, 12, 16, 100। या देखिए इसमें कौन सा कोई ऐसा निश्चित क्रम या किस नियम के आधार या बढ़ते क्रम में है। ये क्या है, आपका आरोही क्रम में लिखा गया है। आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में है या क्या है, आरोही क्रम में लिखा गया है। तो आरोही क्रम में यानी संख्याओं को आप बढ़ते क्रम में लिख दीजिए तो वह क्या कहलाएगा, एक अनुक्रम कहलाएगा। अब दूसरा देखिए यहाँ पर लिखा गया है, संख्या आ दिया गया 3, 6, 9, ऐसे डाट डाट बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें देखिए कौन सा, इसमें कोई निश्चित नियम है। देखिए 3 पहले वाले पद में अगर 3 जोड़ देते हैं तो 6 मिल जाएगा और दूसरे वाले पद में अगर 3 जोड़ देंगे तो आपका 9 मिल जाएगा। यानी प्रत्येक पूर्व पद में 3 जोड़ने से प्रत्येक पूर्व पद में 3 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। अगला पद प्राप्त होता है प्रत्येक पूर्व पद में। जैसे इसमें 3 जोड़ेंगे तो अगला पद प्राप्त हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो अगला पद प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें जो है बढ़ते क्रम में आप ऐसे लिखते चले जाएंगे तो यह आपका क्या होगा, अनुक्रम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला दिया है 1, 4, 16 और यहाँ पर अब इसमें क्या है, पहले वाले पद में 4 से गुणा कर दीजिए तो दूसरा पद मिल जाएगा और दूसरे वाले पद में 4 से गुणा कर दीजिए तो तीसरा पद मिल जाएगा। तीसरे पद में 4 से गुणा कर दीजिए तो आपको चौथा पद मिल जाएगा। यानी प्रत्येक पूर्व पद में 4 से गुणा करने पर अगला पद आपको अगला पद प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। अगला पद क्या होता है, प्राप्त होता है। देखिए राइटिंग पर मत जाइएगा, राइटिंग जो है बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात अनुक्रम का मतलब हो गया कि संख्याओं को एक निश्चित क्रम में रख दीजिए या किसी निश्चित
नियम के अनुसार व्यवस्थित कर दीजिए तो क्या कहलाएगा? आपका अनुक्रम कहलाएगा। आगे है आपका श्रेणी, प्रोग्रेशन। ऐसा अनुक्रम जो कुछ विशेष नियम के अनुसार लिखा गया हो उसे क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। कुछ विशेष नियम के अनुसार लिखा गया हो उसे क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कहते हैं। देखिए हाथ लग गया है, यहाँ पर मिट गया है कुछ, लेकिन इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ऐसा अनुक्रम जो कुछ विशेष नियम के साथ लिखा गया हो उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे अनुक्रम यह 5, 7, 9, 11। अब देखिए 5 में 2 जोड़ दिए तो 7 प्राप्त होगी नहीं। 5 पहले वाले पद में अगर 2 जोड़ देते हैं तो आपको दूसरा पद मिल जाता है। दूसरे वाले पद में तो अगर 2 जोड़ देंगे तो आपको तीसरा पद मिल जाएगा। तीसरे पद में 2 जोड़ दिए तो आपको चौथा पद मिल जाएगा। नहीं, प्रत्येक पूर्व पद में 2 जोड़ने पर प्रत्येक पूर्व पद में 2 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। अब देखिए आपका यहाँ कोई निश्चित आपका 3 और 10, 18, 13, 18, 21, 35 क्या दिया गया? इसमें कोई निश्चित नियम के अनुसार नहीं लिखा गया है या इसमें कोई ऐसा कोई निश्चित नियम लागू नहीं हो रहा है। ये अनुक्रम तो है, यह आपका अनुक्रम है, अर्थात यह आपका श्रेणी है। पहला वाला क्या है? आपका श्रेणी है, लेकिन इसमें यह श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह किसी निश्चित नियम के अनुसार, कुछ विशेष नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार पर यह लिखा नहीं गया है, इसलिए श्रेणी नहीं है। यह एक विशेष नियम के लिए प्रत्येक पूर्व पद में 2 जोड़ने से आपको अगला पद मिल जाता है, तो यह एक नियम हो गया, इस नियम पर लिखा गया है, इसलिए यह क्या है? ये श्रेणी है। और जबकि यह श्रेणी नहीं है, इसमें प्रत्येक अनुक्रम जो है श्रेणी नहीं होता है, और सभी श्रेणियां अनुक्रम होती हैं। प्रत्येक श्रेणी क्या होती है? अनुक्रम होती है, लेकिन जो है प्रत्येक अनुक्रम श्रेणी नहीं होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि प्रत्येक श्रेणी क्या होती है? अनुक्रम होती है, लेकिन प्रत्येक अनुक्रम श्रेणी नहीं होता है। अगला है आपका समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इस निश्चित संख्या को श्रेणी का सर्वांतर कहते हैं। इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। सर्वांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल डी से। इसे इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पर प्रथम पद आपका ए है। प्रथम पद क्या है? ए है, और सर्वांतर क्या है? डी है। या क्या है? आपका एक समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है, जहां स्मॉल ए प्रथम पद तथा स्मॉल डी सार्वांतर है। अंतर है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है अनुक्रम श्रेणी और समांतर श्रेणी के बारे में हमने जो है बताया। अब देखिए समांतर श्रेणी का n वां पद हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम बता रहे हैं। समांतर श्रेणी का n वां पद माना समांतर श्रेणी
का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर स्मॉल डी है, तथा या और पदों की संख्या स्मॉल n है, तब nवां पद an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है, nवां पद निकालने का ये फार्मूला है। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह जो है समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का फार्मूला है। अब देखिए, यदि nवां पद यल हो यानी अंतिम पद लास्ट टर्म यल हो, तब क्या लिखेंगे, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से बी सूत्र लिखा जाता है कि nवां पद को आप क्या मान लेते हैं, यल मान लेते हैं, तो आपको जो है यह मिल जाता है यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह आपको श्रेणी का nवां पद मिल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसका nवां पद जो है आपका, nवां पद को l मान लिया जाए, तब क्या हो जाएगा, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद कैसे लिखते हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर स्मॉल डी है, और अंतिम पद स्मॉल एल है, तथा पदों की संख्या स्मॉल n है, तब जो है अंत से nवां पद ये क्या हो जाएगा, यल माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है अंत से nवां पद का फार्मूला होता है। यह जो है श्रेणी का अंत से nवां पद निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला है कि अंत से nवां पद बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें स्मॉल ए क्या है, आपका प्रथम पद है, और स्मॉल डी क्या है, सार्वंतर है, और यल क्या है, आपका अंतिम पद है, और यन क्या है, पदों की संख्या है। तो अंत से nवां पद इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अंत से nवां पद बराबर क्या होता है, l माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसके उदाहरणों को हम बताएंगे। अब देखिए, हमने जो है किताब से उदाहरण नंबर 1 को बोर्ड पर लिख दिया गया है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। अब कह रहा है अनुक्रम 7, 3, -1, -5 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पर यह नहीं दिया गया, ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि हमें जो फार्मूला पता है, समांतर श्रेणी का फार्मूला पता है।
समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर आपको 20वां पद यहाँ याद करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले चेक कीजिए कि यहाँ समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब इसमें समांतर श्रेणी चेक करने के लिए क्या करते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरा पद क्या है, यहाँ 3 दिया गया है, 3 माइनस 7 और -1 का -1 और क्या हो जाएगा -3। यानी समांतर श्रेणी चेक करने के लिए क्या करते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाइए। अगर दोनों का डिफरेंस समान आता है, यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों यदि जो है आपको सर्वांतर समान मिल जाता है तब वह जो हो जाए आपका समांतर श्रेणी हो जाएगा। अगर जो है सर्वांतर समान नहीं आएगा तो असमांतर श्रेणी नहीं आएगा। यानी दो पदों के बीच में जो डिफरेंस है अगर जो है सभी जगहों पर समान आ रहा है तब वह जो है समांतर श्रेणी होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया गया है और यहाँ तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दीजिए। तो यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पर 3 माइनस 7 है तो आएगा -4, यहाँ -1 -3 क्या मिल जाएगा -4, अर्थात यह समांतर श्रेणी है। यानी इसलिए सर्वांतर समान है। क्या है, समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। अतः यह क्या है, समांतर श्रेणी, क्या समांतर श्रेणी है। अब यहाँ पर जो है इस एक क्या जो निकाले गए हैं, यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 और d बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से पहले घटा दीजिए a2 माइनस a1 मिल जाएगा क्या 3 माइनस क्या आएगा 7, तो घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा -4। आपको 20वां पद ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, A20 आपसे पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आपके पास फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है आपके पास, सूत्र है an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर आपको 20वां पद चाहिए तो क्या लिखेंगे, n के स्थान पर 20 लिखा जाएगा। क्या 20 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का मान कितना 7 और n का मान कितना है आपका, 20वां पद चाहिए तो n का मान 20 रह जाएगा। क्या लिखेंगे 20 माइनस क्या हो जाएगा 1। हाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 माइनस 1 और यहाँ पर देखिए सर्वांतर कितना है, गुणे हो जाएगा -4। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 7 प्लस या 20 माइनस क्या आ गया 19 और गुणे क्या आ जाएगा आपका -4। पूरा कर दीजिए 7 माइनस क्या होगा 176 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा -69। तो आपका A20 बराबर क्या मिल जाएगा -69। ये आपका आंसर होगा। अब देखिए आपको उदाहरण नंबर 2 हम बता रहे हैं। इसमें जो है आपको पदों की संख्या ज्ञात करना है, लेकिन इसमें आपको दिया गया अनुक्रम दिया गया है। अनुक्रम 3, 6, 9, 12 और 111 इसमें दिया गया है पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए। अब इसको कैसे हल करेंगे हम, यहाँ पर हल करने के लिए पहले अनुक्रम को चेक करेंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं है, इसको चेक कर लिया जाए। इसको पहले समांतर श्रेणी है कि नहीं इसको चेक करेंगे। तो यहाँ कैसे चेक करेंगे, 6 में से 3 घटा दीजिए, इक्वल होना चाहिए 9 माइनस 6। तो 6 में से 3 घटाएंगे क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा और 9 में से 6 घटाएंगे 3 मिल जाएगा। तो ये क्या है, बराबर है, यानी सर्वांतर क्या है, सर्वांतर समान है, समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। समांतर या जो है समांतर श्रेणी है।
अब निकाल लेंगे पदों की संख्या, हमको ज्ञात करना, इसको निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर 3 और डी बराबर क्या हो जाएगा आपको यहाँ से A2 माइनस A1, A2 आपका 6 है, A1 कितना है 3, तो डी बराबर क्या मिल जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 मिल जाएगा। और आपको पदों की संख्या यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो सूत्र हमारे पास है, सूत्र होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an का मान आपको दिया गया है, यहाँ पर an का मान दिया गया है, नवा पद आपको दिया गया है 111 आपको दिया, जिसके स्थान पर क्या रखेंगे 111 रखेंगे, और a का मान कितना है 3 प्लस, और n का मान आपको निकालना है, n तो ऐसे ही रहेगा, और d का मान कितना है 3। अब यहाँ पर क्या होगा 111, यहाँ पर मिल जाएगा 3 प्लस 3 से गुणा कर दिया, क्या मिल जाएगा 3n, इसमें गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3, और यहाँ 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 111 बराबर क्या होगा 3n, तो n बराबर क्या मिल जाएगा 111 बटे होगा 3, 3 से काट दिया, 3 3 का 9, और यहाँ पर 2 बचेगा, 3 7 21, n बराबर क्या हो गया 37। ये आपका आंसर हो गया, यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 37। देखिए उदाहरण नंबर 3 है, यहाँ पर देखिए अनुक्रम नहीं, यहाँ सीधे आपको समांतर श्रेणी दे दिया गया है। 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 है, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ पर प्रथम पद आपका a बराबर कितना दिया 21, और d बराबर निकाल लिए, d बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, A2 मान कितना 18 माइनस कर दिया 21, क्या मिल जाएगा d इक्वल टू मिल जाएगा आपको 18 में से 21 जाएगा तो आएगा -3। और आपको पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कौन सा पद 81, यहाँ पर जो है आपको an दे दिया गया है, an दे दिया गया है कितना -81, और आपको पूछा जा रहा है कौन सा, यानी कौन सा पद जो है 81 है। तो मान लीजिए माना यह नवा पद -81 है, तो ये सूत्र लगा दीजिए, a बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का मान कितना -81 रख दीजिए, और a का मान कितना 21 प्लस n माइनस 1, और d का मान कितना है -3 है। इसको हल किया जाए -81 इक्वल टू क्या होगा 21, और इसका गुणा कर दीजिए, इसमें प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा -3n, और माइनस का गुणा करो माइनस का 1 का, और 3 में गुणा -3 में गुणा करेंगे तो क्या +3 मिल जाएगा, +3 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा +3 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे 21 और 3 कितना होगा -81, और यहाँ पर 21 में 3 जोड़ दिए क्या होगा 24, माइनस क्या होगा 3n, इसको इधर खींच लीजिए 75 कर लीजिए तो क्या होगा 3n, इसको 24 माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 81। अब 3n यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3n बराबर क्या होगा 24 4 1 5 8 और 2 10, n बराबर क्या मिल जाएगा 105 बटे में आ जाएगा 3, काट दीजिए 3 3 का 9 और 3 5 15, 3 3 का 9 एक बचेगा 3 5 15, n बराबर क्या हो जाएगा 35। ये आपका आंसर होगा, आंसर यही आपका आएगा 35वां पद आपका क्या होगा -81 होगा।